इसके नेता हैं, ये अमान जी बोल रहे हैं कि हमारी ये स्कूल है, वो स्कूल अरमान की सही है। अमान ने बहुत नेता तैयार किए हैं और सब भागे छोड़ के चले गए, लेकिन अमान किसी को नहीं छोड़ता है। कांग्रेस की सपोर्ट आरएलपी ने कर दी है, अब हमारे देश आएगी, बाकी हमारे एक सीट भी थी। रविंद्र सिंह भाटी एक बड़ा चेहरा है ना राजपूत समाज का, वो एक मुस्लिम समाज वोट साथ में है और काफी सारे वो कह रहे हैं 36 को हमारे साथ में है। क्या कहना चाहोगे रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? ऐसे कहना चाहोगे कि उसको आराम करना चाहिए? कहा था एमएलए बन गए ठीक है, कई लोग ऐसे भी कहते हैं एमएलए बन गया ठीक है, अब संसद का चुनाव रुकने ना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये रविंद्र सिंह भाटी है दबंग नेता है, लेकिन उससे किसानों की सेवा की है। किसने की है? अभी की है उमेद राम बेनीवाल ने। उमेद राम बेनीवाल निकलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रविंद्र सिंह है वो युवा का नेता है, लेकिन उसको वोट नहीं मिलेंगे। और वोट आप बोल रहे हो एक तरफे जीत रहे हैं तो चुनाव क्यों हुआ? पेटियां मारने की जरूरत ही नहीं है, वो एक तरफे जीते ना, ऐसा है। अब यही कारण है कि फिर उमेद राम बेनीवाल जीतेंगे, नागौर से हनुमान बेनीवाल, जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा। अब पाली से कैसा रहेगा? संगीता बेनीवाल है, कांग्रेस में नया चेहरा है। पीपी चौधरी से जनता अब की बार नाराज है, ऐसे कह रहे हैं पीपी चौधरी की बार पिपाड़ी बच जाएगी। आपका क्या रूल होगा? ऐसा है, जगह पाली क्षेत्र ना वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन अमान का सपोर्ट मिल गया और उत्तर पर जीतेगी अब। और हमारे बद्री राम जाकर बैठे हैं, ये खड़े हैं, इस बद्री राम जाकर खुद की बहुत पकड़ है। अच्छा, 2 बार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत फुल रहे थे, लेकिन अब संगीता बेनीवाल फाइनली जीतेगी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में कितनी सीट आ पाएगी कांग्रेस के आपके अनुसार? आप तो एक सीएम हो, आपको सब मालूम है, कितनी सीट आ पाएगी? देखिए अभी ये सीटें तो अभी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, पेटी खुलने के बाद होगी, लेकिन हमारे को उम्मीद है 10 सीट आएगी हमारी। 10 सीट आ जाएगी, हमारे को उम्मीद है। यही आएगा? गठबंधन से कुछ असर पड़ेगा पूरा तरह से? ये गठबंधन से ही बनेगा, बाकी हमारी सीट नहीं थी। कांग्रेस की सपोर्ट आरएलपी ने कर दी है, अब हमारे देश आएगी, बाकी हमारे एक सीट भी थी, बाकी दूसरी सीटें नहीं थी। तो और लास्ट बार आप क्या कहना चाहोगे जोधपुर की जनता को? आगे के लिए कोई विधानसभा चुनाव रहे तो अब तो पूरा समझ गया, पूरा क्लियर हो गया, अब आगे के लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप जनता को? देखिए मेरा यह कहना है, आप कांग्रेस के साथ तो हो ही, लेकिन ये आरएलपी रहेगी ना साथ में, ये गठबंधन रहेगा तो अपनी सरकार बनेगी, बाकी सरकार बनने का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी वाले कह रहे ज्योति मिर्दा के गठबंधन तो हनुमान जी बेनीवाल बीजेपी से भी कर लिया एक बार तो, और वो भी सांसद बन गए, अब वो तो सांसद बनने के बाद में ये भी छोड़ दे कांग्रेस के साथ भी। इसलिए तो ज्योति पीछे आई है, पीछे भागी, इसने सोचा कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में जाएगा, इसलिए वो ज्योति बीजेपी में खुद आ गई। अच्छा, ऐसे हो गया मामला। बाकी हनुमान बेनीवाल से डर से ही वो भागी है, उसने सोचा कि हमारी सीट बच जाएगी और हनुमान खड़ा नहीं होगा। आप हनुमान बेनीवाल इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये कारण क्या है? गठबंधन करने से या फिर कोई अच्छे नेता दबंग रहता है? वो दबंग नेता है, वो तो मेरे को भी बोल रहे थे, हमारी पार्टी के स्टेज कर दी, धज्जियां उड़ा दी। किसने उड़ाई? ये हनुमान बेनीवाल ने उड़ा दी। हनुमान बेनीवाल ने उड़ाई? कांग्रेस को खत्म कर दिया था। अच्छा, लोग अभी लोगों का क्या है कि नया चेहरा चाहिए, उसको सीएम देखना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या है कि अभी पार्टी वाले इसके नेता हैं वो कमजोर निकले, तब तो हमारा सपोर्ट हुआ है, हम हनुमान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। ये थे अशोक गहलोत, तो कि सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज़ के अंदर बोलने वाला युवक। ऐसे काफ़ी सारे युवा है, उनको कहीं ना कहीं आगे लेना चाहिए। इन्होंने 4-5 सीटों की गिनती लगाई है, जिसमें यहाँ की सीट बताई है, और कांग्रेस में सीटें आने वाली है, जिसमें 10 सीट का इन्होंने उम्मीद जताई है। बाकी हनुमान बेनीवाल के ऊपर और रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर, उमेद राम बेनीवाल, और फिर करण सिंह उचियाड़ा जोधपुर से, पाली से, ऐसी कई सारे सीटें दोहराई थी। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।